आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के साथ साथ साउथ के सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी मासूमियत, खूबसूरती और बेहद दिलकश अदाओं ने हिंदी सिनेमा को टॉलीवुड सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं को अपना दीवाना बनाया। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का ऐसा जादू था कि इसने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की टॉप सुपरस्टार अभिनेताओं की फिल्मों के साथ। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कैसे बदल दी इस 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़की की जिंदगी। कैसे 7 समुंदर पार हिंदुस्तान से हजारों मीलों दूर एक स्टेज शो के दौरान सिर्फ दर्शकों के रूप में किए गए डांस ने खोल दिए हिंदुस्तान में हिंदी सिनेमा और तेलुगु सिनेमा की सभी बंद द्वार। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि अभिनेत्री हिंदी सिनेमा को छोड़ना पड़ा तेलुगु सिनेमा की सुपरस्टार और आज ये टॉप अभिनेत्री बन गयी। कैसे यह अभिनेत्री बेहद कम उम्र में अपने से बड़ी बड़ी और मशहूर अभिनेत्रियों को देने लगी थी टक्कर। इस अभिनेत्री की खुशहाल चल रही जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त कैसे आया कि इस अभिनेत्री ने पहली बार फिनाइल पीकर तो दूसरी बार ऊंची इमारत से कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। तेलुगु फिल्मों का वह कौन सा अभिनेता था जिसने इस अभिनेत्री को दिया वो दुख और तकलीफ की यह अभिनेत्री पहुंच गई पहले कोमा और फिर डिप्रेशन में। इस सुपरस्टार अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को न कभी प्रेमी और न कभी प्यार मिला, न पति का वो सुख जिसकी वजह से यह अभिनेत्री हमेशा रही बेहद लाचार और दुखी। जिस खूबसूरती और दिलकश अदाओं ने इनके लिए खोल दिए थे हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु सिनेमा के दौर, कैसे आगे चलकर इनके उसी खूबसूरत शरीर ने बंद कर दिए तरक्की के सभी रास्ते। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को बेहद कम उम्र में वह कौन सी बीमारी हो गई थी जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने खड़े कर दिए थे अपने हाथ। क्यों यह अभिनेत्री जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी पहुंच गई जिंदगी की अंतिम सांस पर। और कैसे जिस फिल्म के लिए इस अभिनेत्री ने अपने अंतिम दिनों में की थी जो तोड़ मेहनत, उसी फिल्म की रिलीज के दिन हमेशा के लिए वो इस दुनिया से अलविदा ले ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, मेरा नाम है शालू, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए शुरू से बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिस पर हिंदुस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार की नजर पड़ी और उन्होंने उस लड़की की प्रतिभा को पहचानते हुए उनको भारतीय हिंदी सिनेमा में आने का न्योता दिया। लेकिन इस अभिनेत्री की किस्मत ऐसी कि इस अदाकार को हिंदी सिनेमा रास नहीं आया और इनके कदम पड़े तेलुगु सिनेमा की तरफ। इस अदाकार को तेलुगु भाषा बोलने तक नहीं आती थी, उसके बावजूद इस अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा फिल्म इस तेलुगु भाषा में कर डाली और अपने इन्हीं फिल्मों की कामयाबी और इनकी लोकप्रियता ने इस अभिनेत्री को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। इंदिरा द टाइगर यानी हम आरती अग्रवाल के बारे में आपको बताएं उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन थी आरती अग्रवाल, कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ, किस परिवार से इनका ताल्लुक था, कैसे इनकी खुशहाल जिंदगी को नजर लग गई, कैसे यह अभिनेत्री आसमान की ऊंचाइयों से सीधे पाताल की गहराइयों में समा गई और कौन था इनकी मौत के पीछे। हम इनकी इस दर्दनाक जिंदगी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं इनकी शुरुआती जिंदगी पर। आरती अग्रवाल का जन्म 5 मार्च 1984 को हिंदुस्तान से हजारों मील दूर 7 समुंदर पार अमेरिका न्यू जर्सी में एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शशांक अग्रवाल है तो वहीं इनकी मां का नाम
बीना अग्रवाल, आरती अग्रवाल के साथ साथ इनकी एक छोटी बहन आदिति अग्रवाल भी हैं। आरती अग्रवाल की पढ़ाई भी न्यू जर्सी में हुई थी। आरती को अपने बचपन के दिनों से ही डांस में बहुत ही रुचि थी और वह अपने स्कूल के सभी डांस प्रोग्राम में 100 लोगों को बुरी तरह मिट्टी में मिला सकता है ये शंकर नारायण, सॉरी, ये मिस्टर इंद्रसेन हिस्सा लिया करती थी। आरती जब 14 साल की थी तो उस वक्त हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार सुनील शेट्टी एक शो में अमेरिका गए थे, जहां शो के दौरान इन पर पहली बार नजर पड़ी सुनील शेट्टी की। दरअसल सुनील शेट्टी जिस प्रोग्राम में गए थे तो वहां उनके काफी फैंस थे जो उनको देखने आए थे। तो सुनील शेट्टी ने अपने प्रति लोगों के इस प्यार को देखते हुए कुछ लोगों को अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया और इन्हीं में से एक थी आरती अग्रवाल। आरती ने स्टेज पर डांस किया कि वह उनका डांस और आरती की खूबसूरती को देखकर सुनील शेट्टी उनकी तरफ प्रभावित और आकर्षित हो गए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सुनील शेट्टी ने आरती से बात की। उसके बाद सुनील शेट्टी ने इनके परिवार से मुलाकात की और आरती को बॉलीवुड में लाने की सलाह दी। सुनील शेट्टी के द्वारा बोले गए शब्द आरती के जहन में ऐसे बैठे कि उसके बाद वह बॉलीवुड के सपने देखने लगी और अपने सपनों को सच करने के लिए वह 16 साल की उम्र में मुंबई आ गईं। उसी वक्त माधुरी दीक्षित के मैनेजर राकेश नाथ अपने बेटे करण नाथ को हिंदी सिनेमा में लॉन्च करने जा रहे थे और उनको अपने बेटे के लिए उस वक्त एक नई एक्टर यानी कि एक नए चेहरे की तलाश थी। तो ऐसे में उनकी मुलाकात हुई आरती अग्रवाल से। आरती की खूबसूरती राकेश नाथ को काफी प्रभावित कर गई और उन्होंने आरती को अपने बेटे के साथ फिल्म पागलपन में लॉन्च किया। फिल्म बनकर सिनेमा हॉल तक पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब रही और इस फिल्म से आरती का बॉलीवुड में पहला कदम भी काफी दुखदायी रहा और इस फिल्म के बाद बदकिस्मत आरती के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे बंद हो गए। आरती को हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। तो ऐसे में उस वक्त यह बात सब जगह थी कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत नहीं चमका पाया वो साउथ की फिल्मों में कोशिश कर सकता है। टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा में कैसे ऐसे अभिनेताओं और अभिनेत्री रहे हैं जो हिंदी सिनेमा में नहीं चल पाए, वह तेलुगु सिनेमा में खूब चले। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरती ने भी अपनी किस्मत और जिंदगी का रुख तेलुगु सिनेमा की तरफ दिया और शायद यह आरती के लिए किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। आरती ने यह कई फिल्म निर्माताओं के यहाँ कोशिश की और उनको अपनी इस कोशिश में साउथ फिल्म के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ साल 2001 में उनको को नजब फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि आरती को तेलुगु फिल्म का कोई भी तजुर्बा नहीं था, न ही उनको तेलुगु भाषा बोलनी आती थी। आरती के लिए यह सफर बेहद कठिन था, लेकिन आरती को जिंदगी में कुछ करके दिखाना था, इसीलिए उन्होंने किसी भी मुश्किल की परवाह नहीं की और तेलुगु सिनेमा में कूद पड़ी। बैकेट्स के साथ आरती की यह फिल्म बनकर सिनेमा हॉल में पहुंची और उम्मीद से परे यह फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई। आरती के काम, डांस और खूबसूरती को बहुत पसंद किया गया और आरती तेलुगु सिनेमा में एक ही फिल्म में चर्चा की विषय बन गई। जो आरती हिंदी सिनेमा में काम की तलाश में दर दर भटक रही थी, उनको तेलुगु सिनेमा ने सहारा दिया और एक ही फिल्म से उनको वो पहचान भी मिल गई, जिसकी वजह इस फिल्म की कामयाबी के बाद आरती के पास कई बड़ी बड़ी फिल्म के ऑफर आए, जिसमें इन्होंने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार तरुण जूनियर, NR, नागार्जुन, महेश बाबू, चिरंजीवी, प्रभास, विकेट्स, रवि तेजा और टॉप मोस्ट सुपरस्टार के साथ यह काम करते हुए नजर आने लगी। आरती ने बहुत ही कम समय में यह लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनकी तेलुगु फिल्मों में डिमांड 7वें आसमान पर थी। आरती कुछ साल में लगभग हर बड़ी फिल्मों की
हीरोइन बनकर दिखने लगी। आरती बड़े बड़े फिल्मों निर्माताओं की पहली पसंद बन गई। लोकप्रियता आरती के कदम चूम रही थी। जिस हिंदी सिनेमा ने आरती को नकार दिया था, अब उसी हिंदी सिनेमा में आरती की तेलुगु फिल्मों को हिंदी में डब करके दिखाया जाने लगा अब, और इन फिल्मों की काफी पसंद भी किया जाने लगा। और इन्हीं में से उनकी एक बेहद लोकप्रिय फिल्म है जो हिंदी और तेलुगु में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है, और वह फिल्म है इंदिरा द टाइगर। आरती एक अहम नकारात्मक किरदार में थी, जिसके लिए आरती को आज तक याद किया जाता है। यह फिल्म दोनों ही भाषाओं में सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। आरती की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आरती के पास काम था, पैसा था, नाम और शोहरत और वो सब कुछ था जिसके लिए वो अमेरिका से भारत आई थी। लेकिन एक दिन इसी खुशहाली के बीच 2005 में आरती की चकाचौंध कर देने वाली एक खबर सामने आई कि आरती अग्रवाल ने अपने घर में रखी एक खतरनाक फिनाइल को पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। आरती को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया और डॉक्टर की मेहनत सफल रही और उनको बचा लिया गया। कुछ समय बाद आरती ठीक हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरती ने साल 2002 में तेलुगु सुपरस्टार तरुण के साथ एक फिल्म निबुलेका नेनुले की थी। इस फिल्म के समय आरती की नजदीकियां तरुण के साथ हो गई थी। आरती तरुण से शादी करना चाहती थी, लेकिन इनका यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से यह अपने आप को संभाल नहीं पाई और दुखी होकर इन्होंने यह बेहद दुखदायी कदम उठाया था। उनके इस कदम ने पूरे सिनेमा बाजार और उनके चाहने वालों को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद से आरती तेलुगु फिल्मों में कम नजर आने लगी थी और वह अब इक्का दुक्का फिल्मों या आइटम सॉन्ग में नजर आई। जिंदगी में चल रहे इस उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर से ठीक एक साल बाद खबर आई कि आरती अग्रवाल को काफी चोटी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल शुरू हुई तो परिवार वालों ने बताया कि आरती घर की सीढ़ियों से फिसल गई थी, जिसकी वजह से उनको यह चोट लगी और यह हादसा हुआ। लेकिन परिवार वालों की बात आरती की चोट के हिसाब से सही साबित नहीं हो रही थी। आरती के शरीर की चोट तो कुछ और ही कह रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि आरती ने एक बार फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की और इस बार उन्होंने अपने घर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। आरती काफी समय तक आईसीयू में रही, जहां यहाँ तक कुछ के लिए कोमा में भी चली गई थी। अच्छे इलाज के लिए इन्होंने फिर से बचा लिया गया। बताया जाता है कि आरती निजी जिंदगी में प्यार में मिले धोखे से बाहर नहीं आ पा रही थी और उनको तेलुगु सिनेमा में अब काम भी मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से आरती ने यह कदम उठाया। जिंदगी एकदम से पलट गई। आरती जो सुपरस्टार साथ टॉप एक्टर के तौर पर काम कर रही थी, अब उनके पास काम नहीं था। यह समय इनकी जिंदगी का वो समय था कि आरती अब अपनी परिस्थितियों से लड़ती या फिर लोगों के सवालों के जवाब देती। हालात ऐसे हो गए, धीरे धीरे आरती के पास काम आना बिल्कुल बंद हो गया और वह डिप्रेशन जैसी बीमारी पे चपेट में आ गई थी। आरती अपनी जिंदगी को बदलना चाहती थी और इन सब से बाहर आना चाहती थी। वह यह सब भुलाकर फिर से सब कुछ हासिल करना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक स्टार की जिंदगी एक रात में बदल जाती है और एक बर्बाद भी हो जाती है, और आरती अभी इसी दौर से गुजर रही थी। आरती अग्रवाल बेहद मुश्किलों का सामना कर रही थी। उनके पास इन सब को झेलने की हिम्मत नहीं थी। 2007 में आरती अग्रवाल ने परिवार की रजामंदी से एक NRI सॉफ्टवेयर इंजीनियर तस्व कुमार से शादी कर ली। अब सभी लोगों को लगा कि आरती की जिंदगी संभल गई है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुशियां शायद उनका दामन छोड़ रही थी। आरती अग्रवाल की शादी के ठीक 2 साल बाद खबर आई कि आरती अग्रवाल ने अपने पति को तलाक दे दिया है और इस बार ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया था। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आरती अग्रवाल की जिंदगी आखिरकार किस ओर जा रही है और कैसे इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी धीरे धीरे बदसूरत बनती चली जा रही है। तलाक के बाद आरती हैदराबाद में रहने लगी। साल 2005 के बाद से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और शादी के बाद तो
इंडस्ट्री में एकदम गायब हो गए। लेकिन आरती ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और फिर से तेलुगु सिनेमा में वापस की कोशिश आने की करियर और बनाने की उम्मीद में उन्होंने फिर से लोगों से काम मांगना शुरू किया। इंडस्ट्री से गायब होने की वजह से उनका फिल्मी ग्राफ खत्म हो गया था और इस वक्त में अब उनकी जगह कोई और दूसरी अभिनेत्रियों ने मजबूत और अच्छी पकड़ बना ली थी। तेलुगु दुखी, लाचार, मायूस आरती टूटती जा रही थी। हर तरफ उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कहीं से भी उनका किसी ने हाथ नहीं थामा और आरती ने इन सब में धीरे धीरे एक बार फिर से डिप्रेशन में जाने लगी। उनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। वो इस तरह से मायूस हो कि वो अपना ध्यान ही नहीं रख पा रही थी और आरती अपने खूबसूरत शरीर की वजह से आकर्षित हुआ करती थी। वो अब मोटी होती चली गई और उनका ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ गया। और हम यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया में आपका खूबसूरत और फिट दिखना कितना ज़रूरी होता है। आप ज़रा सा ध्यान इधर उधर करो तो आपका करियर तबाह हो जाता है। एक तरफ जहां आरती फिल्मों में वापसी की कोशिश कर रही थी तो वहीं मोटापे ने उनको पकड़ लिया था। आरती अपने करियर को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी से जाता हुआ देख रही थी। आरती की जिंदगी में उनकी शादी फेल हो गई थी, उनकी रिलेशनशिप फेल हो गई थी। तो ऐसे में आरती को अगर कोई बचा सकता था तो वो था उनका करियर। और इस करियर को वापस पाने के लिए आरती अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। आरती ने अपने बढ़ते शरीर को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो इन सब कोशिशों में फेल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी उनको अभी और बहुत कुछ दिखाने वाली है। जिंदगी जिस वक्त आरती अपने सभी कोशिशों में फेल हो गई तो उनको उस समय चल रहे एक ट्रीटमेंट लाइपोसक्शन के बारे में पता चला, जिसमें इंसान सर्जरी के जरिए अतिरिक्त मोटापे को निकलवा सकता है और पहले जैसा अपना शरीर प्राप्त कर सकता है। आरती को उम्मीद की एक किरण नजर आई और उन्होंने हैदराबाद में ही एक डॉक्टर से इन सब के बारे में बात की तो डॉक्टर ने उनको यह सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि यह सर्जरी बेहद जानलेवा हो सकती थी। हाँ, इसमें उसकी जान भी जा सकती है बेटा। लेकिन आरती को तो वापस फिर से फिल्मों में खूबसूरत बनकर वापसी करनी थी। इसीलिए आरती ने उस डॉक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना सारा पैकअप किया और मैंने बिल्कुल सही अमेरिका चली गई। आरती ने सर्जरी को कराने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया और ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। जिस वक्त यह सब कुछ चल रहा था वह साल 2015 और इसी साल ऑपरेशन के महीने में आरती की पहली लाइपोसक्शन सर्जरी हुई। यह सर्जरी उनके सफल रही। इसके बाद आरती की दूसरी सर्जरी 4 जून 2015 को हुई, लेकिन इस बार आरती की हालत खराब हो गई। उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और 5 जून 2015 को आरती की ऐसी हालत खराब हुई कि उनको अटैक आ गया। और जो आरती सर्जरी के बाद फिर से अपने आप को एक टॉप एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी, खूबसूरती के सपने सजाए बैठी थी, वो सपने उनके हमेशा के लिए सपने ही बनकर रह गए। आरती ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही अलविदा ले लिया। मात्र 31 साल की आरती जिंदगी के सफर में फेल हो गई। जो आरती कमबैक की तैयारी कर रही थी वो इस दुनिया में ही नहीं रही और उनकी इस मौत ने सबको हैरान कर दिया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगी। जिस दिन आरती की मौत हुई ठीक उसी दिन यानी कि 5 जून की सुबह उनकी एक फिल्म रनम 2 रिलीज हुई थी, जो उनके फिल्मी सफर को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन यह फिल्म कैसी चली, क्या इस फिल्म से उनका करियर बढ़ना या नहीं, देखने के लिए खुद आरती ही नहीं रही। आरती कम समय के लिए फिल्मों का हिस्सा रही, लेकिन उस कम समय में आरती ने टॉप एक्ट्रेस का मुकाम हासिल किया था। लेकिन जिंदगी में प्यार में मिले एक धोखे ने हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को बर्बाद के रास्ते पर ऐसा धकेला कि आरती कभी वहां से बाहर नहीं आ पाई। आरती ने अपनी आंखों के सामने अपने आप को खत्म होते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक खूबसूरत काया की रानी की जिंदगी
इतनी बदसूरत बनती चली जाएगी जिससे वह कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगी। आज आरती दुनिया के उस अंधकार में है जहां से वह कभी वापस नहीं आएंगी और आज आरती इस पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गईं। आरती की मौत ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया था। वह कभी यकीन ही नहीं कर पाए कि उनकी बेटी अब उनके बीच में नहीं रही। यह दर्द हमेशा उनकी जिंदगी के साथ ही रहेगा। आज आरती को गए 9 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उनकी फिल्म हिंदी सिनेमा और तेलुगु सिनेमा पर दिखाई जाती हैं, जिसको देखकर आज उनके चाहने वाले इस खूबसूरत अभिनेत्री को याद करते हैं और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आरती ने कम उम्र में ही बहुत ही कुछ हासिल किया था। उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में काम किया था और सभी फिल्म बड़े सुपरस्टार के साथ की थी। इंडस्ट्री में काफी मेहनत के बाद जो मुकाम कई अभिनेत्रियों को काफी आगे जाकर हासिल हुआ था, वह मुकाम आरती ने कम उम्र में ही हासिल कर लिया था। लेकिन जिंदगी में कहीं न कहीं इन अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को ऊपर काम का दबाव और अपनी निजी जिंदगी को बनाए रखने के लिए इनको काफी कुछ चीजों से होकर गुजरना पड़ता है और आरती अपनी जिंदगी के इसी दबाव को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाए और वक्त ऐसा आया कि वक्त की मारी दुखी आरती को वक्त ने ही निकाल दिया। तो दोस्तों, आरती की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और आरती की फिल्म आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी कमेंट में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।